morning students. Today I will explain you video number 3 previous chapter 1 plant life. तो प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक और बचा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ ट्री, मतलब जो पेड़ हैं हमें उनका संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए। तो हम सभी को मालूम है कि जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, भोजन मिलता है, अनाज मिलता है, सब्जियाँ, फल फूल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए हमको उनका कंजर्वेशन करना बहुत आवश्यक है। यदि किसी वजह से अगर आप पेड़ काटते हैं तो आपको पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। तो ये मेरा आज का हमारा चैप्टर का टॉपिक है क्या है, जो मैं आपको समझाऊंगी बुक से। इसके अलावा आज हम समझेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स एंड इसके वर्ड मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्लांट्स लाइफ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज मीन्स आप पेड़ों का संरक्षण किस तरीके से करेंगे। विदाउट प्लांट वी कैन नॉट लिव। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। एयर टू ब्रेथ, फूड टू ईट, एनीथिंग्स इंक्लूडिंग क्लॉथिंग कम्स फ्रॉम ट्रीज, सो वी नीड टू कंजर्व ट्रीज। देखिए क्या है, हमें सांस लेने के लिए हवा किससे मिलती है? पेड़ों से। हमें खाने के लिए फूड भी इन्हीं से मिलता है, कपड़े मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें पेड़ों से मिलती हैं। इसीलिए हमें पेड़ों को कंजर्व करना बहुत आवश्यक है, इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट प्लांट सैपलिंग इफ़ वी कट वन ट्री। अगर आप एक भी पेड़ काटते हैं तो आपको दोबारा से प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट सेलिब्रेट वन महोत्सव, द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल एवरी ईयर। अब आप देखते हैं हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है, और उस दिन क्या है, वो भी एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं, जिसमें कि क्या है कि हमको पेड़ जो है वो लगाना चाहिए। ट्रीज आर रियली अ बून ऑफ अस। अब जो पेड़ है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो ये मेरा ये इस चैप्टर का आज एक जो टॉपिक था वो रह गया था, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे अब हम देखेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। तो थिंग्स टू रिमेंबर देखेंगे। सबसे पहले आ प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, एग्जांपल रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। हमने स्टार्टिंग में समझा था कि कोई भी प्लांट होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उसका रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। मीन्स एक जड़ वाला हिस्सा और दूसरा तने वाला। द पार्ट ऑफ प्लांट एबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। मतलब किसी प्लांट का वो हिस्सा जो सॉइल के ऊपर रहता है वो कहलाता है आपका शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो बिलो सॉइल सरफेस इज कॉल्ड रूट। अब किसी भी प्लांट का वो वाला हिस्सा, वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर रहता है, सॉइल की मिट्टी के अंदर रहता है, वो आपका कहलाता है रूट। रूट आर ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब मैंने आपको बताई थी कि जो टू रूट होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है टैप रूट और सेकंड होती है फाइब्रस रूट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीफ होती हैं वो प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं, और किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका फ्लावर हेल्प्स द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे आपके थिंग्स टू रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं अब इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। टिक दी राइट आंसर है सबसे पहले, विच ऑफ दीज इज़ द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। अब इनमें से क्या है जो कि फंक्शन ऑफ फ्लावर है, मतलब जो फ्लावर है वो कार्य करता है। टू होल्ड टू प्लांट अपराइट। अब जो फ्लावर है बोल रहे हैं वो प्लांट को सीधा खड़े रखने में मदद करता है। टू मेक फ्रूट फ्रॉम सनलाइट, वो क्या है, सनलाइट में प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करता है। टू रिप्रोड्यूस, तो हम सभी को मालूम है कि फ्लावर जो है उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है। तो टू रिप्रोड्यूस ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज वेजिटेबल इज़ आ रूट। इनमें से कौन सी एक वेजिटेबल है जो कि रूट है, आपकी जड़ है? टमाटो, कैबेज या रेडिश। तो रेडिश है, क्यों? क्योंकि रेडिश ज़मीन के अंदर लगती है, कैबेज ऊपर होती है, और टमाटो भी। विच ऑफ दीज प्लांट इज़ अ क्लाइंबर। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो क्लाइंबर है? बनियान, कैक्टस या मनी प्लांट। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? मनी प्लांट। पहले मैंने समझाया था आपको क्लाइंबर और क्रीपर्स में। विच ऑफ दीज प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम। इनमें से कौन सा ऐसा एक प्लांट है जो अपना फूड जो है अपनी स्टेम में स्टोर करके रखता है? कैरट, पटैटो या आपका हो गया मैंगो। तो यहाँ आपका पटैटो हो गया ये। विच ऑफ दीज इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसमें से किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इन सभी में से स्टार्च की होती है, सनलाइट की होती है, या ऑक्सीजन की होती है? तो किसकी होती है? सनलाइट की। तो ये थे हमारे टिक द करेक्ट आंसर। अब बी क्वेश्चन है हमारा, नेम द फॉलोइंग। इनके हमको नाम लिखने हैं, मतलब वन वर्ड आंसर है ये आपके। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो दी सॉइल।
प्लांट का वो पार्ट जो कि कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है, उसे आप क्या कहेंगे, तो वो होता है हमारा रूट मीन्स जड़। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का वो पार्ट जो कि वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, वो क्या है आपका स्टेम। ठीक है। द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ अ बिग ट्री, मतलब जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग तना जो होता है बड़े बड़े पेड़ों का, उन्हें आप क्या कहेंगे, तो वो हमारा कहलाता है ट्रंक। अ रूट दैट स्टोर फूड, ऐसी रूट जो कि स्टोर करके रखती हैं फूड को, तो कैरेट और रेडिश हो जाएंगी आपकी। द येलो पाउडर सबस्टेंस फाउंड इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर जो येलो कलर का पाउडरी सबस्टेंस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पॉलन। द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल का क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका वन महोत्सव। अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ में मैंने आपको समझाया। तो ये थे हमारे नेम द फॉलोइंग। नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स लगाना है आपको यहाँ पर। फूड इज़ प्रिपेयर बाय स्टेम, जो फूड होता है वो स्टेम से प्रिपेयर होता है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि लीफ जो है वो फूड को प्रिपेयर करती हैं। फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन, जो फ्लावर जो होते हैं वो पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपका फॉल्स है। मस्टर्ड इज़ अ प्लांट हैविंग टैप रूट, जो मस्टर्ड है वो प्लांट हैविंग टैप रूट होता है आपका, तो ट्रू है ये। वी शुड नॉट कंजर्व ट्री, हमें पेड़ों का संरक्षण नहीं करना चाहिए, तो ये क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि हमको पेड़ों का कंजर्वेशन करना चाहिए। प्लांट विथ ग्रीन टेंडर स्टेम इज कॉल्ड अ हर्ब, ऐसे प्लांट जिनका तना जो है वो हरा रहता है वो आपके हर्ब कहलाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। इसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको पूछा गया है गिव द फंक्शन ऑफ स्टेम, मीन्स स्टेम के क्या काम है, स्टेम के क्या फंक्शन है, मतलब तना क्या क्या काम करता है प्लांट के लिए। तो फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था फंक्शन ऑफ स्टेम। देखिए, इट हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टैंड स्ट्रेट, क्या करता है आपका स्टेम जो होता है वो प्लांट को क्या करता है, सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टूवर्ड्स द अपर पार्ट्स, ये क्या करता है, पानी और दूसरे मिनरल्स को क्या करेगा कि पेड़ रूट से लेकर के ऊपरी भागों तक पेड़ के पहुंचाता है। इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, अब ये क्या करता है कि जो फूड होता है जो लीव्स में बनता है, जो लीव्स प्रिपेयर करती है फूड को, उसको क्या है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगा। तो ये था हमारे फंक्शन ऑफ स्टेम, मतलब हमें उसे क्वेश्चन के आंसर में लिखना था ना कि राइट अ फंक्शन ऑफ द स्टेम, के स्टेम के क्या फंक्शन है, तो ये हमको लिखना रहेगा इसमें फंक्शन ऑफ स्टेम में। ये इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन बी कंजर्व ट्री, हम किस तरीके से जो पेड़ हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। समझा था अभी कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ में आपको, वी मस्ट प्लांट सैपलिंग, इफ़ वी कट वन ट्री वी मस्ट सेलिब्रेट वन महोत्सव, द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल एवरी ईयर, ट्रीज आर, तो मतलब क्या करना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमको पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अगर किसी भी वजह से हम एक भी ट्री काटते हैं तो हमें वापस से क्या है पेड़ लगाने चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या है पेड़ों का संरक्षण, पेड़ों का जो कंजर्वेशन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंबर एंड अ क्रीपर, मतलब क्लाइंबर और क्रीपर में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको क्लाइंबर एंड क्रीपर समझाए थे। तो देखिए, सम हर्ब लाइक मनी प्लांट हैव वेरी थिक स्टेम, दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनका जो तना होता है बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है और उनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ऐसे जो प्लांट है उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स, और एग्जांपल हो जाएगा इसका मनी प्लांट। और इसी तरीके से क्रीपर क्या है, तो सम प्लांट विथ वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, अब कुछ प्लांट है जिनका स्टेम बहुत वीक होता है, वो किसी भी तरीके से खड़े नहीं रह सकते हैं, तो दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। इसी वजह से ये क्या है ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्रीपर। जैसे आप पम्पकिन देख लेते हैं, पम्पकिन का उदाहरण हो सकता है, वाटरमेलन हो सकता है आपका, तो ये सब आपके जो हैं क्रीपर्स के उदाहरण हैं, और ये डिफरेंस हो जाएगा आपका क्लाइंबर एंड क्रीपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर टैप रूट डिफरेंट फ्रॉम फाइब्रस रूट, मतलब जो टैप रूट है वो फाइब्रस रूट से किस तरीके से डिफरेंस, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग हैं। देखिए, टैप रूट में क्या होता है, अ टैप रूट इज़ अ लॉन्ग थिक रूट विच पेनेट्रेट्स डीप इनटू द सॉइल। हमारी जो टैप रूट होती है वो क्या होती है, थिक रूट होती है, मोटी रूट होती है, जो कि ज़मीन में बहुत नीचे तक जाती है। और मैनी स्मॉलर रूट्स ग्रो इन फ्रॉम इट्स मेन रूट, और इस मेन रूट से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, जैसे एग्जाम्पल था आपका मस्टर्ड और पी प्लांट। फाइब्रस रूट आपकी क्या होती है, फाइब्रस रूट हैव अ नंबर ऑफ थिन ब्रांचेस रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। फाइब्रस रूट क्या है कि ऐसी ब्रांचिंग रूट्स का नंबर होती है जो कि स्टेम जो होता है उसके एंड से उगती हैं। फाइब्रस रूट स्प्रेड साइड
वे नियर दी सरफेस ऑफ द सॉइल। अब ये क्या होती हैं, फाइबरस रूट जो है मिट्टी के सरफेस से, मतलब उसकी सतह के साइड से निकलती हैं। तो उसका एग्जाम्पल था आपका वीट प्लांट और राइस प्लांट। 5 है अब हमारा, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है आपका, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। द लीफ इट यूजेस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल्स टू मेक फूड। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ। क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट पार्ट। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर शॉर्ट में लिखेंगे हम तो इसमें से व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट में जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। आगे अब हम इस चैप्टर के कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिससे कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं। प्लांट का मीन्स आप सभी को मालूम है, पौधा होता है। लाइफ होता है आपका जीवन। शर्व होंगे आपके झाड़ी। हर्ब होते हैं आपके जड़ी बूटी। क्लाइंबर होता है लता। क्रीपर होता है बेल। सॉइल मीन्स होती है मिट्टी। ट्रंक होता है तना। टैप रूट होती है मुख्य जड़ एंड फाइब्रस रूट होती है आपकी रेशेदार जड़। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर प्लांट लाइफ, जो कि हमारा वीडियो नंबर 3 में कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप चैप्टर को अच्छे तरीके से 2 टाइम रीड करें। उसके बाद मैं व्हाट्सएप पर आपको इसके PDF भेज दूँगी, जिसमें से आप इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक पर नोट डाउन कर लें और उसका पिक्स मुझे सेंड कर दें। और इसके अलावा जो इसकी बुक एक्सरसाइज है वो आपको उसको बुक में ही फिल करना है, उसे आप नोटबुक पर मेंशन ना करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।